कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र दी, उसने इस मुल्क की खिदमत में एक जंग जीती, एक नहीं कई और महाजों पे कामयाबी हासिल की, कौम ने उसे इस टाइटल से नवाजा, तो ये फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें। ये इस ऐवान का इख्तियार है, ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, शख्सियात के लिए नहीं मुल्क के लिए आईनी तरमीम की जाती हैं। 2/3 अक्सरियत से तरमीम पास करेंगे तो आइन का हिस्सा बनेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां देने की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से अदालती निज़ाम में तारीखी इस्लाह मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के तस्फिये की रफ्तार बेहतर होगी। MQM के दोस्त अपनी तजावीज़ कमेटी को दें। MQM की तजवीज़ बल्दियाती हुकूमतों को ज्यादा माली इख्तियार देने की थी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने भी तजावीज़ दी हैं। वफाकी हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयरफोर्स एडमिरल ऑफ द फ्लीट का ओहदा ताहयात मराद भी हासिल होंगी। सदर में मुमलिकत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर मुकर्रर करेंगे। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वजीर आजम नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे में 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम की तजवीज़। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शर्त में शामिल। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर जाना है उनके चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की भी तजवीज़। मुसव्वदे में एक ही वक्त में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तरामीम की तजवीज़ भी शामिल। विफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए 27वीं आईनी तरमीम अहम कदम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में इज़हार ख्याल। बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। कहा 27वीं तरमीम पर सदर आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया। रजामंदी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम ने नवाज शरीफ और तमाम इत्तेहादी जमातों के सहबरान और वफूद का भी शुक्रिया अदा किया। कहा अल्लाह के फजल से मुल्क की सिमत दुरुस्त है। सियासी और मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मुझे लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने की जल्दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, इसको पहले पुर करें। अपोजिशन लीडर की खाली नशिस्त के बायस आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर बहस में कैसे हिस्सा लेंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इत्तफाक़ राय जरूरी है। तरमीम लाना चाहते थे तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया गया। चेयरमैन का प्रोग्रेटिव है। ये पहली दफा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस।
आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री चेयरमैन की स्वाबदीद पर है। आईनी तरमीम पर हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे तो जा सकता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कायमा कमेटी कानून इंसाफ के सपोर्ट कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट और कौमी असम्बली की कानून इंसाफ की कायमा कमेटी का मुश्तरका इजलास। MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़रा अपनी तजावीज़ तरामीम में शामिल न करने पर नाराज। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती शक शामिल न करने पर काबीना इजलास में एहतजाज। कहा हुकूमत हमसे वादा करके फिर मुकर गई। बाप पार्टी के वजीर का बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफा न करने पर एतराज। मौक़िफ़ अपनाया, वफाक के इत्तेहादी हैं, हमारी तजवीज़ तरामीम में शामिल की जाए। हुकूमत ने यकीन दिलाया MQM और बाप पार्टी की तजावीज़ पर कमेटी में गौर किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं काबीना में बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने MQM के मुजव्वज़ा बिल को भरपूर सपोर्ट किया, जो MQM की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर इस मुसवदे में अवाम के लिए कोई नुकसान हुआ, 18th अमेंडमेंट के लिए कोई नुकसान हुआ, सूबाई हुकूक के लिए कोई नुकसान हुआ, बुनियादी हुकूक के लिए कोई नुकसान हुआ, पार्लियामान की बालादस्ती पे कोई नुकसान हुआ, तो इंशाल्लाह हम मुखालिफ। और कुछ सियासी क़ुव्वतों को मुल्क और कौम का एहसास नहीं, उनका सारा फोकस एक चोर को छुड़ाने पर है। ANP के सदर इमल वली खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा ऐसा कोई कानून नहीं आएगा जिससे अवाम की बेतौकीरी, जमहूरियत के असूल कमज़ोर हों। PTI को दावत देता हूँ आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लिमानी मुशावरत का हिस्सा बने। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूगी की लपेट में। फ़ज़ाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 364 और लाहौर में 346 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। नारान में बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न दुबाला। पुरकशिश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने फैमिलीज़ के हमरा नारान का रुख कर लिया। दिन भर बर्फीले नज़ारों का मजा उठाने के बाद सयाहों की रात को बॉनफायर की महफिलें। सयाहती सीजन का दौरानिया बढ़ने से मकामी कारोबारी अफराद भी खुशी से निहाल। चार अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खानम और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। अलीमा खानम और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। सरगोधा में नून लीगी MNA की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहा। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में 4 अफराद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। नून लीगी MNA की कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। अहमद हामिद हमीद के खिलाफ थाना कैंच में मुकदमा दर्ज। सरगोधा में हरपाकर के गांव डानो धांधल के करीब जंगल से 3 लड़कों की लाशें मिली। शनाख्त 22 साल के धानजी, 19 साल के गौतम और 15 साल के जयराम के नाम से हुई। पुलिस ने लाशों को नंगर पार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। कराची के इलाकों में मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में कार्रवाई की गई। 2 मुल्जिमान राशिद महमूद अवान और हाजी बानो खान वसान गिरफ्तार। मुल्जिमान का 900 के करीब जाली असलहा लाइसेंस बनाने का इतराफ़। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी के अजलास का दूसरा रोज। WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खदमात का इतराफ़। सलमान इकबाल WMO के पहले पैट्रन इन चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत का आज़म। कहा WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। WMO ऐसा इदारा हो जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। जून 2026 में जब हम जमा हों तो फ़ख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम को खिराज अकीदत।
इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। 3 रोज़ा इजलास कल तक जारी रहेगा। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी प्यूर्टो रिको पहुंच गए। जामे मस्जिद में नमाज अदा की। बोले, न्यूयॉर्क की तरह प्यूर्टो रिको भी बराए फरोख्त नहीं। तुर्की ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर, फ़ौजी सरबराह समेत 37 इस्राईली ओहदेदारों के नाम भी वारंट में शामिल। इस्तांबुल की प्रोसिक्यूटर का कहना है इस्राईली वज़रा ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए और गजा में नस्लकुशी के मुर्तकब हुए। सेवनी फोर्सेस की गजा में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। इस्राईली आर्मी चीफ ने फ़ौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। शजाइया में ड्रोन हमला, बच्चा जख्मी। मगरबी किनारे में इस्राईली फ़ौज की तशद्दुद पर कार्रवाइयों में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। यात्रियों का भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। ICC बोर्ड मीटिंग के ब्रेक में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शिरकत की। ज़राए ने बताया मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रहे हैं। बोर्ड्स का मौक़िफ़ है पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट के अहम सतून हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मेंबर बोर्ड्स की मुशावरत से करारदाद पेश करने पर भी इत्तफाक हुआ। जनूबी अफ्रीका के बाद पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से वनडे और T20 ट्राई सीरीज खेलेगी। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए श्रीलंकन स्क्वाड पाकिस्तान रवाना। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज मंगल से रावलपिंडी में शुरू होगी। T20 ट्राई सीरीज 19 नवंबर से खेली जाएगी। तीसरी टीम जिम्बाब्वे की होगी। पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सर्स की सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। 103 रन का हदफ चौथे ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। अब्दुल समद की शानदार निस्फ सेंचुरी। 10 गेंदों पर 50 रन बनाए। ख्वाजा नाफी ने 13 गेंदों पर 36 रन की इनिंग्स खेली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का तीसरा मरहला। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबलों में 48 मर्द और खातून रेसर्स अमरीन फराज शरीक। क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल। स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी और खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत बाजी ले गए। और सादा ज़बान, अछूता अंदाज, बरजस्तगी कमाल की मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शिकन शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 23 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।